दीजिए कि ये लोग कम से कम अपने दायरे में और कानून के मैं आपके माध्यम से बस इतना बताना चाहूंगा, और ये मेरी ई रिक्शा और ऑटो ड्राइवर से, अगर सच में ई रिक्शा और ऑटो के ड्राइवर यहाँ पे नियम को पालन करने लगे तो मुझे लगता है कि ये मेरा गोरखपुर, सऊदी अरब, दुबई या मतलब और भी जहाँ पे बेहतर ट्रैफिक है वो अच्छा हो जाएगा सर। और बाकी मोटरसाइकिल वाले हेलमेट लगा रहे हैं, गाड़ी वाले सीट बेल्ट लगा रहे हैं, लोग 3 सवारी नहीं चल रहे हैं और मोटरसाइकिल सिग्नल पे रुक रही। सर गोरखपुर पे 200 पुलिस सिग्नल पे रोक नहीं पाती थी, लेकिन सर ये सब लोग रुक गए। तो इनके लिए सर ये आपके माध्यम से जो ई रिक्शे के ड्राइवर हैं, ऑटो के ड्राइवर हैं, वो लोग जहाँ भी सवारी चढ़ाएं सर किनारे चढ़ाएं, उतारें और जहाँ पे सिग्नल उसका पालन करें। और इससे मुझे लग रहा है सर इनके इतना मतलब पालन कर लेने से, सहयोग कर लेने से गोरखपुर और बेहतर हो जाएगा सर। लेकिन प्रक्रिया शुरू हो गई है और प्रक्रिया क्या है इसको जरूर जान लीजिए। अगर आप 18 साल से कम अपने बच्चों को स्कूटी देते हैं स्कूल जाने के लिए, कोचिंग जाने के लिए, तो जिसके नाम से स्कूटी या बाइक है अगर कोई पकड़ा गया तो 3 साल के कैद की, समझिएगा इस बात को, 3 साल के कैद की व्यवस्था है और जुर्माना अलग से। अगर माँ के नाम से है तो उन पे भी यही कार्रवाई होगी, बाप के नाम से है तो उन पे यही कार्रवाई होगी। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि केवल एक एक्ट बना हुआ है कि आप 50 सीसी से कम की गाड़ी 15 साल के बच्चों को दे सकते हैं। लेकिन आप बताइए 50 सीसी की कौन सी पेट्रोल गाड़ी आपको मिलेगी? नहीं मिलेगी। लेकिन इस खबर से पूरी तरह से खबरदार रहिए, क्योंकि आने वाले मुश्किल से हफ्ता 10 दिन 15 दिन में ये नियम लागू हो जाएगा। फिर ना कहिएगा कि हमने तो अपनी बिटिया को कोचिंग के लिए भेजा था और टीआई साहब पकड़ लिए और हमारे ऊपर जुर्माना लगा दिया। जुर्माना ही नहीं, अब जेल की व्यवस्था का अभियान चल रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके न जहन में न कान में ये बातें जा रही हैं। सिर्फ लाल बत्ती से ही सतर्क मत रहिए, बल्कि रामवृक्ष यादव से भी सतर्क रहिए, क्योंकि गोरखपुर में ये काफी अपनी सेवाएं दे चुके हैं और अपने एक अलग अंदाज से अपने इस ड्यूटी को करते हैं, पागलपन की हद तक ड्यूटी को करते हैं। और इनके ड्यूटी करने के तरीके को हम सलाम करते हैं, हम सीधे उनसे रुख करते हैं कि अब सिर्फ लाल बत्ती नहीं, रामवृक्ष यादव से भी सतर्क रहिएगा। और सतर्क रहने से ज्यादा जरूरी है कि सुरक्षित रहिए। रामवृक्ष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर प्रणाम, आपके माध्यम से संपूर्ण मीडिया जगत को मेरा प्रणाम है। और आप श्रेष्ठ लोगों की वजह से, आप जैसे श्रेष्ठ लोगों की वजह से सर गोरखपुर अच्छा हो रहा है। मैं तो सर जो सरकार ने कानून बनाया, नियम बनाया ना, उसका पालन थोड़ा सा जो लोग अच्छे लोग हैं उनसे प्यार से, जो गुंडाई करने वाले लोग हैं उनसे थोड़ा सख्ती से निपटता हूँ। इसके लिए आप लोगों का सपोर्ट रहता है, स्नेह रहता है, जो गोरखपुर अच्छा हो रहा है। सर आप ही के माध्यम से गोरखपुर के श्रेष्ठ जनमानस को भी और श्रेष्ठ मीडिया को, सभी लोगों को सर मेरा प्रणाम है। रामवृक्ष यादव, सबसे बड़ी बात ये है कि आप यहाँ पे देखे होंगे, ये जरा नजारा देखिए। अभी जैसे ही आप एंटर किए हैं सारे के सारे टेम्पो और ई रिक्शा चालक वाले नदारद हो गए आपको देखते ही। लेकिन जब आप यहाँ से चले जाएंगे, मैं उस चीज का गवाह हूँ, मैं उस तस्दीद हूँ कि फिर उसी तरह से ये लोग आ जाएंगे। आखिर ये लोग मानते क्यों नहीं है? सर आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ लगातार, जैसे अभी जो है वो कई जगह सर बड़ी बड़ी कार्रवाई हुई है। सर ये ऑटो वाले लोग हैं, थोड़ा सा मैं कह सकता हूं कि कई बार लगता है कि एक ऑटो पे 10-10, 15-15 चालान है। सिर्फ चालान से काम नहीं चलता सर, बीच बीच में हम लोग, कभी आपने देखा बड़ा अभियान चला के 100, 200, 300 ऑटो वहाँ बंद करते हैं, थोड़ा सा उनको समझाया भी जाता, बुझाया जाता है। यह है कि सर 70% मान गए, लेकिन 20-30% सर हमेशा समाज में लोग रहते हैं। लेकिन उन पे भी सर जो है लगातार हम लोग, आपने देखा होगा 10, 20, 25 की संख्या में सब इंस्पेक्टर, टीआई साहब, एसपी ट्रैफिक सर खुद भी सर लगातार अभियान हम लोग चला रहे हैं। गोरखपुर बहुत सुधरा है सर, आप लोग सहयोग करेंगे सर तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि और सुधरे। तो निश्चित रूप से ये कहा जाए कि केवल जुर्माने की वसूली ही ट्रैफिक पुलिस का या किसी भी विभाग का राजस्व बढ़ाने का तरीका नहीं है, बल्कि ये वो अर्थदंड है जिसको आप समझिए और उस डर से कम नियम और कायदे में तो रहने की कोशिश करिए। रामवृक्ष जी ये बताइए, एक आंकड़ों के मुताबिक जो है लगभग 25,000 यहाँ पे सिर्फ ई रिक्शा चल रहे हैं। आप समझ रहे हैं, अगर 25,000 लोग सड़क पे आ जाए तो क्या होगा? वो तो ई रिक्शा है। इन लोग को थोड़ा सा नसीहत दीजिए कि ये लोग कम से कम अपने दायरे में और कानून के। मैं आपके माध्यम से बस इतना बताना चाहूंगा, और ये मेरी ई रिक्शा और ऑटो ड्राइवर से, अगर सच में ई रिक्शा और ऑटो के ड्राइवर यहाँ पे नियम को पालन करने लगे तो मुझे लगता है कि ये मेरा गोरखपुर, सऊदी अरब, दुबई या मतलब और भी जहाँ पे बेहतर ट्रैफिक है वो अच्छा हो जाएगा सर। और बाकी मोटरसाइकिल वाले हेलमेट लगा रहे हैं, गाड़ी वाले सीट बेल्ट लगा रहे हैं, लोग 3 सवारी नहीं चल रहे हैं और मोटरसाइकिल सिग्नल पे रुक रही। सर गोरखपुर पे
200 पुलिस सिग्नल पे रोक नहीं पाती थी, लेकिन सर वो सब लोग रुक गए। तो इनके लिए सर ये आपके माध्यम से जो ई रिक्शे के ड्राइवर हैं, ऑटो के ड्राइवर हैं, वो लोग जहाँ भी सवारी चढ़ाएं सर किनारे चढ़ाएं, उतारें और जहाँ पे सिग्नल उसका पालन करें। और इससे मुझे लग रहा है सर कि इनके इतना मतलब पालन कर लेने से, सहयोग कर लेने से गोरखपुर सर और बेहतर हो जाएगा सर। अंतिम सवाल रामदेव यादव जी, अभी चूंकि ये कानून बना नहीं है लेकिन प्रक्रिया शुरू हो गई है, और प्रक्रिया क्या है इसको जरूर जान लीजिए। अगर आप 18 साल से कम अपने बच्चों को स्कूटी देते हैं स्कूल जाने के लिए, कोचिंग जाने के लिए, तो जिसके नाम से स्कूटी या बाइक है, अगर कोई पकड़ा गया तो 3 साल के कैद की, समझिएगा इस बात को, 3 साल के कैद की व्यवस्था है और जुर्माना अलग से। अगर माँ के नाम से है तो उन पे भी यही कार्रवाई होगी, बाप के नाम से है तो उन पे यही कार्रवाई होगी। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि केवल एक एक्ट बना हुआ है कि आप 50 सीसी से कम की गाड़ी 15 साल के बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन आप बताइए 50 सीसी की कौन सी पेट्रोल गाड़ी आपको मिलेगी? नहीं मिलेगी। लेकिन इस खबर से पूरी तरह से खबरदार रहिए, क्योंकि आने वाले मुश्किल से हफ्ता 10 दिन 15 दिन में ये नियम लागू हो जाएगा। फिर ना कहिएगा कि हमने तो अपनी बिटिया को कोचिंग के लिए भेजा था और टीआई साहब पकड़ लिए और हमारे ऊपर जुर्माना लगा दिया। जुर्माना ही नहीं, अब जेल की व्यवस्था होगी, सीधे जेल की। और अगर ट्रैफिक की बात मैं करूं, एक्सीडेंट्स की बात करूं, तो लगभग 40 से 45% जो एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, वो 18 साल से कम बच्चों को ही। इसमें क्या कहेंगे आप, ये कब ये कानून आने वाला? तब देखिए इतना कारगर होगा। ये नया कानून है, अभी तक लोगों को लगता था कि मेरा बेटा या मेरी बेटी गाड़ी चला लेती, काम चल जाता है, लेकिन सच में सर देखिए जरा देश में या प्रदेश में जो कानून लागू हो रहा है 100% सर हम आप सब लोग उसका पालन करवा रहे हैं, लोगों को करना ही पड़ रहा है। आज नहीं कल तो करना पड़ेगा। इसके लिए सर हम लोग तुरंत मुकदमा नहीं लिख देंगे, तुरंत गाड़ी सीज नहीं कर देंगे। इसके लिए हम लोग और बड़े पैमाने पे आप जैसे श्रेष्ठ लोगों से अपील करेंगे कि, और हम लोग ये अपील ये रहेगी कि सर ये जन तक, हर व्यक्ति तक, हर घर तक, हर ये बात पहुँचे। रामदेव जी केवल ये बताइए हमको, अगर ये कानून आता है 18 साल के बच्चों को जो दिया जाएगा, उसके बाद उनके अगर नहीं होता है तो जेल चले जाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि अगर पहली बार ही उल्लंघन हो गया तो उनको 3 साल की जेल की यात्रा करनी पड़ेगी? उसके पहले एक बाकायदा अवेयरनेस प्रोग्राम चलेगा। जी बिल्कुल सर, यही मैं कह रहा हूँ कि सर पहले हर व्यक्ति को, एक व्यक्ति तक ये बात पहुँचनी है, तो हम लोग पूरी ईमानदारी से कोशिश करेंगे कि हर व्यक्ति को पता चले। सर रोकेंगे, समझाएंगे, उसके घर के व्यक्ति को बुलाया जाएगा कि अगली गलती नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सर महीने 2 महीने हम लोग जैसे और काम के लिए समझाएं। सर समझाने से गोरखपुर तो अच्छा हुआ है या प्रदेश अच्छा हो रहा है, तो पूरी कोशिश होगी कि पहले हम लोग समझाएं, इसके बाद जो लोग नहीं मानेंगे तो कानून का सर पालन तो करवाना ही पड़ेगा और वो कार्रवाई होगी। जैसे सर आपने देखा ऑटो पे 100-200 ऑटो वाले ड्राइवर, उनकी गाड़ियां सीज होती है, ऐसे इस पे भी होगा। सर लोगों ने बहुत सारा कानून का पालन किया, सर इसको भी लोग पालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सो मच सर, जय हिंद, धन्यवाद।